चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस ये पहले भी इतने ही लोग आते हैं, 20 आते हैं, आज तीन कम है। चलें ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेक्स क्या है, तारुफ आप लोगों को हो गया है। लेकिन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बन पाई थी, जिस वजह से मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, पिछली क्लास को भी। ये नोट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि फॉरेक्स जो है ना, एक एक्सचेंज मार्केट प्लेस है जिसमें हम करेंसी की खरीदो फरोख्त करते हैं। अब ट्रेडिंग की काफ़ी सारी इकसाम है। ट्रेडिंग में आपकी फॉरेक्स भी आती है, आपकी स्टॉक मार्केट भी आती है, आपके जो शेयर्स हैं वो भी सारे ट्रेडिंग में आते हैं। फॉरेक्स में सिर्फ और सिर्फ करेंसी का लेन देन होता है। इसमें स्टॉक का लेन देन नहीं होगा। स्टॉक एक अलग से टॉपिक है, और जो शेयर्स खरीदते हैं वो एक अलग से है। टाइप वो ट्रेडिंग की है, लेकिन वो डिफरेंट है। हम जिस पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ फॉरेक्स है। फॉरेक्स में करेंसी का लेन देन है। वो भले किसी भी कंट्री की हो, यूएसडी हो, यूरो, पाउंड हो, जेपीवाई जापान की हो या चाइना की हो। करेंसी की खरीदो फरोख्त कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप कहीं भी जाते हैं, भले एयरपोर्ट पे जाते हैं या बाहर, आपको पता है एक्सचेंजर बैठे होते हैं। आप क्या करते हैं, आपके पास एक करेंसी जो है पीकेआर में अवेलेबल है पाकिस्तान में, आप जाते हैं उसको देते हैं, कहते हैं कि भाई इसको यूएसडी में कन्वर्ट करके दो। ये जो आप कन्वर्ट करते हैं ना, इसको कहते हैं बेस। ठीक है ना। और जब वो कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं ना, उसको कहते हैं कोड करेंसी। बेस करेंसी और कोड करेंसी में ये फर्क है। बेस करेंसी वो होती है जो आपके पास है, कोड करेंसी वो होती है जो आपने ली है। आपकी पीकेआर है, पीकेआर में आप जा ही नहीं सकते कि आप जो है ना उसमें ट्रेड करें या फॉरेक्स में जाएं या किसी भी इवन स्टॉक में जा सकते हैं। वो भी जो आपकी अपनी कंट्री के हैं स्टॉक, जैसे आपकी अपनी कंट्री के बैंक्स या आपकी अपनी कंट्री के टेक्सटाइल मिलें वगैरह, वो उनमें जा सकते हैं। इंटरनेशनल पे जब भी आप जाएंगे तो आपको करेंसी चेंज करवानी ही करवानी पड़ेगी। ये यहाँ पे हमने छोटी सी एग्जांपल दे दी है कि कौन कौन सी करेंसियां हुई, 10-15 की, लेकिन इससे ज्यादा है। बस ये देख लें कि यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी और यूएसडी है, पाउंड वगैरह यूएसडी, और ये सीएचएफ चाइना की है। ये सारे काफी सारे आप, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप बाद में इसको देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता जाऊँ, मैं आपके क्वेश्चन भी ले लूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इधर ड्रॉप कर दे, मैं उसको ले लूंगा। ये इवन जिशान भाई हैं, वो भी बता देंगे मुझे। फॉरेक्स आपको पता चल गया। आगे इसका स्टेप बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या चीज़ है? देखिए, जब आपके पास कोई भी, जब आप अकाउंट बना लेते हैं, मैं थ्योरी आपको आज ही सारी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कल से हम आप ऐप इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं, आई होप सब। तो कल से हम इसको चलाते कैसे हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस, लिमिट, ये सारी चीजें जो है ना, कल से मैं आपको फिजिकली समझाना शुरू कर दूं। बस थ्योरी में आज क्लियर कर रहा हूँ जितनी भी है। कल से हम चार्ट पे और इन चीजों पे आ जाएंगे। मार्जिन क्या है? मार्जिन आपकी किसी भी करेंसी को खरीदने के लिए जो रकम दरकार है, वो आपकी मार्जिन कहलाती है। सिंपल सी है। बाकी मैं आपको नोट दे दूंगा, आप इससे पढ़ लीजिएगा। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इक्विटी क्या है? अब मार्जिन एक अलग चीज है, इक्विटी एक अलग चीज है। इक्विटी ये है कि आपकी, जो आप ट्रेड लगाते हैं ना, फर्ज करो आपने एक स्मॉल लॉट की एक ट्रेड लगा ली है। फर्ज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने 0.01 की एक ट्रेड लगाई और आपकी ट्रेड रनिंग में चल रही है ट्रेड, तो आपकी इक्विटी जो है ना वो कम हो रही है।
अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इक्विटी बढ़ रही है, इक्विटी कम भी हो रही है और इक्विटी बढ़ भी रही है। तो आप इक्विटी, जब तक आपकी वो ट्रेड क्लोज नहीं होगी तब तक आपको आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी इक्विटी कौन सी है। अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है और आपकी लॉस होते 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 आपकी जो वैल्यू है जीरो हो जाती है, तो आपकी इक्विटी भी जीरो हो जाएगी और बैलेंस भी जीरो हो जाएगा और अकाउंट वाश हो जाएगा। और अगर आपने संभाल कोई भी लाट लगा ली है, आपकी इक्विटी बढ़ रही है, आगे आपका टीपी आ जाता है, टीपी हिट हो जाता है, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, तो आपकी जितनी भी रकम होगी वो इक्विटी में आपको शो हो जाएगी। ये मैं आगे जो है ना आपको एग्जांपल दे दूंगा। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड मैं आपको फिजिकली बता देता हूँ। ये जो चार्ट चल रहे होते हैं, इसमें बताता हूँ मैं। अभी आप ये देखें, मैं फर्ज करो गोल्ड को खोल लेता हूँ या किसी को भी, यूरो यूएसडी खुला हुआ है ऑलरेडी, इसी को ही चेक कर लेते हैं। इस पे आपको दो लाइनें नजर आ रही होंगी, एक ऊपर येलो वाली है और एक नीचे ग्रीन वाली है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो कुछ पिप्स का होता है, पॉइंटों में ही होते हैं। इसको बेसिकली स्प्रेड कहते हैं। ये स्प्रेड है आपका। इधर मैं आपको समझा देता हूँ। जो जितने भी आपके पास जो भी ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था, वो आपसे कोई कमीशन वमीशन तो लेता ही नहीं है। आखिर फिर भी वो किस तरीके से कमाता तो होगा, तो वो सिर्फ यही है, वो इस तरीके से कमाता है कि वो आपसे सेपरेट लेता है। सेपरेट क्या है कि आप मैंने आपको इधर एग्जांपल में बता दिया, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, सेल वाली और बाय वाली, इनके दरमियान में जो ना एक दो पिप्स का है, ये पॉइंटों में ही होते हैं। फर्ज करो आपने एक ट्रेड लगाई है, उसमें आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, तो आपका स्प्रेड फिर भी एक एक स्प्रेड अगर आपका जाता है उसमें उसके खाते में कमीशन में, तो वो सिर्फ एक एक ही है। और अगर आपको आपने 10 पिप्स कमाया तो भी वो एक ही जाएगा। वो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। हर पेयर की अपनी हर पेयर की जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो आपका एक ही स्प्रेड जाता है, या पॉइंट ऑलमोस्ट 0.5 या 0.3 भी, हर किसी का अपने हिसाब से होता है। ये जब आप करोगे तो आपको आगे पता चल जाएगा, मजीद बता देंगे। कुछ नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन तो शेयर की थी मैंने, स्क्रीन नजर नहीं आई आप लोगों को? अभी नजर आ रही है स्क्रीन अभी आप लोगों को? मतलब इतनी देर से आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी? अभी नजर आ रही है स्क्रीन ना?
स्प्रेड का आप सबको पता चल गया। करेंसीज का भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारी उसी की डिटेल्स हैं। आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। थ्योरी इसकी सिर्फ इतनी ही है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये नोट्स दे दूंगा, इसमें ज्यादा डिटेल है, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने तो आपको इक्विटी का छोटा सा बता दिया है कि ये जो है ना आपका जो बैलेंस होता है, सिंपल, जो जितना बैलेंस है वो आपकी इक्विटी है। वो ट्रेड के साथ अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो इक्विटी कम भी होती रहती है, बढ़ती भी रहती है। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आनी चाहिए। अभी आवाज आ रही है? कोई बता देगा मुझे? आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, उसमें इशू हो सकता है आपको। ऑलमोस्ट आप जितने लोग हैं उनकी थ्योरी तो क्लियर कर दी है मैंने। बाकी आपके अभी क्वेश्चन होंगे बीच में, तो वो आप बाद में कर लीजिएगा। अकाउंट आप सबके पास है। आप ऐसा करें, जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है वो हमें स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। और मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ जिसमें अकाउंट बनाने का तरीका होगा, वो आप जो है ना वो उसमें अपना डेमो अकाउंट बना लें। पहले ये है कि जितने भी लोग इंस्टॉल करते हैं ना, मेटा ट्रेडर 4 को कर लें भले 5 को कर लें, तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपका डेमो अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन अगर किसी का नहीं बनता तो उसका मैं बता दूंगा कहाँ से बनेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, वो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। थ्योरी को लेके अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। MT4 और MT5 में कोई फर्क नहीं है, दोनों सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं। इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई भी ब्रोकर होगा ना तो उसके ऊपर कुछ ब्रोकर होते हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करते ना, तो इसलिए जो है ना हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और इस पे ये है कि थोड़ा जो अ, हमें टूल्स मिल जाते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, तो वो काफी अच्छे होते हैं ना। जैसे आप देखते होंगे लोग जो है ना ट्रेडिंग के लिए लाइनें लगा रहे होते हैं मुख्तलिफ। कोई अब जैसे मुझे ही देख लेना, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी देखे मैंने यहाँ पे ये लाइनें लगा रहा था, ठीक है ना। ये ब्रोकर ब्रोकर ये चीजें नहीं देते ना, ये टूल्स नहीं होते, इसलिए जो है ना ब्रोकर से लेने के बाद हम इधर MT5 के साथ अटैच कर देते हैं, ये MT4 के साथ अटैच कर लेते हैं। तो वहां से जो है ना हमें एनालिसिस करना अच्छे हो जाते हैं। अभी मैंने ये फर्ज करो ये किया है, अब मुझे लगता है यहाँ पे इनबैलेंस है, यहाँ तक मार्केट जाएगी नहीं, मुझे लगता है यहाँ तक जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे उसने चोच बनाई है, ठीक है ना। चोच का मतलब ये है कि चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने अभी नीचे आना शुरू कर दिया है। ये एक स्विंग, ये दूसरा, और ये जो है ना तीसरा, अभी ये तीसरे पे गया हुआ है। तो अगर ये नीचे आया यहाँ से तो फिर ये काफी सारा सेल जाएगा। 100 डॉलर तो कहीं भी नहीं गया, 50-60 डॉलर तो अगर मिनिमम लाट भी लगाओ तो दे ही जाएगा। अच्छा।
अभी फिर किसी को आवाज नहीं आ रही। अब मैं मैं जो है ना, अभी थ्योरी के लेकर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, मैं आज जो है ना ग्रुप में काफी सारी चीजें भी पढ़ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि, या एडवांस में जा रहे थे कि भाई हमें जो है ना एक ही दिन में सारी चीजें समझा दें ये वो। तो यहाँ पे ना कुछ पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दें, जो बिना सीखे फॉरेक्स जिन्होंने स्टार्ट की थी, जिन्होंने बिना सीखे जो है ना फॉरेक्स स्टार्ट की थी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में ना मैसेज कर दें कि आपके साथ स्टार्ट में क्या हुआ था। अगर आप कहते हैं कि आप बगैर सीखे चले जाएं तो मसला नहीं है। मैं तो आपको एक दिन में ही सारी चीजें बता दूंगा, ट्रेड कैसे लगाते हैं वो भी बता दूंगा, स्टॉप लॉस लिमिट, ये सारा कुछ बताने के बाद आपको ट्रेडिंग तो आ गई, आप ट्रेड तो कर लेंगे। मसला तो टेक्निकल एनालिसिस का रह जाएगा ना, फंडामेंटल एनालिसिस का रह जाएगा ना, सप्लाई डिमांड का रह जाएगा ना, वो चीजें नहीं पता होंगी। ट्रेड लगाना तो वो तो आपको एक दिन में आ जाएगी। उसके बाद आप लगाओ ट्रेड, नुकसान होगा या फायदा होगा वो फिर आपका है। सीख के करोगे तो फायदे में ही जाओगे, हमेशा फायदे में ही जाओगे। अगर सीख के नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे, बिल्कुल नुकसान उठाओगे। अब जितने लोग पुराने कर रहे हैं उनसे पूछो कि उनका कितने का नुकसान हुआ था स्टार्टिंग में, वो आपको बताएंगे। जो बगैर सीखे गए थे, जितनी इक्विटी लेके गए थे, फर्ज करो $1000, $100 थी या 200 थी, तो पूछे कितने दिन में कैसे उड़ी, कैसे कैसे अकाउंट वाश हुआ, आपको बताएंगे लोग। बिना सीखे जाएंगे तो ये होगा। आपके लिए तो अच्छा हुआ कि हम सिखा रहे हैं और फ्री में सिखा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, जो हम आपको क्लास दे देते हैं ना बेसिक में, तो आप उसी के रिलेटेड ही पूछा करें ज्यादा। जो है ना, अगर आप एडवांस जाएंगे ना, एडवांस का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ना कि हम आपको एडवांस सिखा ना रहे, हम तो आपको एडवांस भी सिखा रहे हैं ना, लेकिन वो टाइम आने पे सिखाएंगे ना। इसलिए जो है ना, जो जिस चीज का टाइम चल रहा है उसके साथ जो है ना, आप उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएं, ताकि जो बताने वाले हैं उनको भी मसला ना हो। अब जिशान भाई आप लोगों को हैंडल करते हैं, इवन जिशान भाई के अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, और फिर भी जो है ना जिशान भाई आपको भी टाइम देते हैं। मेरे अपने भी बहुत सारे मामला होते हैं, मैं भी आप लोगों को के लिए टाइम निकालता हूँ और आप लोगों को देता हूँ। तो इसलिए जो है ना, आप लोगों का जो है ना कॉपरेट हमारे साथ बनता है। अभी देखिए, ये मैंने एक पेज खोला हुआ है, मेरे ख्याल में अभी भी स्क्रीन शेयर है, ये जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा। अभी इसमें देखें, आपको ब्लू, रेड और ब्राउन सी, येलो नहीं कह सकते, ब्राउन है, तो ब्राउन सी जो है ना, ये 3 लाइनें नजर आ रही। बेसिकली ये क्या है, ये सीजनल ट्रेडिंग कहते हैं इसको। क्या? सीजनल ट्रेडिंग। इसमें सीजनल ट्रेडिंग कैसे होगी? अब इसमें आप देखे होंगे, मैंने कुछ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये एल है, ये एन है। इसका क्या मतलब? ए का मतलब है एशिया, एल का मतलब है लंदन, एन का मतलब है न्यूयॉर्क। अब जो सीजनल ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि एशिया में ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा हम लंदन या न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि एशिया में मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन चलती है, मतलब वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ना ही तो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करती है, इसलिए तो ना ही कोई इंड्यूसमेंट वगैरह देती है। जैसे ही सीजन ये लंदन में या न्यूयॉर्क में जाती है तो बहुत बड़े बड़े मूव देती है। फॉर एग्जांपल अभी बात कर लें, ताकि मैं ज़्यादा एडवांस ना जाऊं, ताकि आप लोगों को समझ आता रहे, फिर मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। अभी देखें, एशिया का जो था वो देखें कितना है, सिर्फ इतना, यहाँ से ये यहाँ तक, छोटा सा मूव। और जैसे ही लंदन आया उसने कितना बड़ा मूव दे दिया,
फिर न्यूयॉर्क आया, फिर बड़ा मूव दिया। फिर एशिया आया, छोटा सा मूव। जैसे ही लंदन आया, बड़ा मूव। न्यूयॉर्क आया, डाउन में बड़ा दे दिया। एशिया में हमेशा मूव छोटे और होते हैं, और उसमें हम ट्रेड नहीं लेते, थोड़ा रिस्की होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, जल्दी से पूछ ले। मैं जो है ना इसको फिर वाइंड अप कर दूंगी। हैंड राइज कर ले। ये देखें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्प्रेड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, या जहाँ पे मार्केट चल रही है ना, जहाँ पे भी मार्केट चल रही होती है, तो वो उसमें दो लाइनें होती है, एक बाय की होती है और एक सेल की होती है। उन दोनों के दरमियान छोटा सा डिफरेंस होता है, उसको स्प्रेड कहते हैं। और वो जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस बेसिकली ये ब्रोकर कमा रहा होता है। उसमें कोई हाई चीज नहीं है। वो जिनको वॉइस का इशू है उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, उसमें कोई हाई नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने जो है ना एक ट्रेड लगा के $5 कमाए हैं, तो आपका जो स्प्रेड जाएगा ना, वो $0.1 जा सकता है, या $0.05, इस इतना सा होता है स्प्रेड, इससे ज्यादा स्प्रेड नहीं है। मार्जिन ये देख लें, ट्रेड के अकाउंट में मौजूदा रकम जो किसी भी करेंसी को खरीदने के लिए दरकार होती है, उसको मार्जिन कहते हैं। मैंने ऑलमोस्ट अनम्यूट कर दिया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो लाइव पूछ ले, नहीं तो फिर वो वाइंड अप कर दूंगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है ना बेसिक वाला ओपन कर देंगे, और उसी में आप पूछ सकते हैं सारा कुछ। इसमें एक है सनाउल्ला, जिशान भाई, आपके साथ सनाउल्ला भी है। सनाउल्ला भाई, आप जब बेसिक के जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं ना, जिशान भाई का अगर रिप्लाई ना आ रहा हो तो आप भी उनको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। एक जिशान भाई है और दूसरा मैं आपको अप्रूवल दे रहा हूँ, आप दो बंदे, क्योंकि आप पुराने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, जी थैंक यू, आप अप्रूवल दे रहे हैं, मसला नहीं है कोई। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी होगा तो मैं जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हाँ, कोई इनको भी रिप्लाई दे क्वेश्चन दिया आता है ना करूँगा। तो आप उसको देखिए, जिशान भाई होंगे तो वो रिप्लाई कर देंगे, आप हैं तो आप कर दें इनको। मतलब ये है कि कोई जी जी, वो मसला नहीं है। उसी वक्त इनको रिस्पांस कोई मिल जाए ना, क्योंकि सवाल, अभी न्यू लोग होते हैं ना, इनका मसला ये आएगा इनको कि इनको सवाल याद आ गया है, अब इन्होंने उसी वक्त करना है, और इनको जवाब भी उसी वक्त चाहिए। 10 मिनट बाद ये किसी जी काम लग जाएंगे, बिल्कुल। फिर उनको वो सवाल ही भूल जाएगा। बिगिनर के लिए ऐसा ही होता है सर, हम 20 साल से गुजरे हुए हैं तो इसका और अंदाजा है। तो अब ये थोड़ा सा, वो कुछ लोग जो है ना वो एडवांस जा रहे थे, बता रहे थे कि भाई बस हमें खाली अच्छा ऐप पे लगा दिए, बाकी अच्छा। कब सिखाएंगे। तो बताओ इनको कि खाली ऐप पे जी लगना भी वो बड़ी बात होती है। अगर सारी चीजें मैं एक ही दिन में बता दूंगा तो मुझे मसला नहीं है, मैं इसी क्लास को 2 घंटे का कर लूंगा और आपको पूरी ट्रेडिंग बता दूंगा। लेकिन उसके बदले में होगा जी क्या, आपके अकाउंट वाश होते रहेंगे सारी जिंदगी के लिए, बिल्कुल। इन्वेस्ट करेंगे फिर वाश। आप पुराने बंदे हैं मैं तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें स्टार्ट का। जी सर, मैं इनको एक एक बात समझाऊँ। असल में ये मसला ये कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें ना शॉर्ट कट के चक्कर में होते हैं कि रात को सीखें और सुबह हम शुरू करने को भी काम। तो सारे भाई सुन लें, ऐसी कोई बात नहीं है, फॉरेक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक्सपीरियंस होता है, इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इसमें भी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो आप इसको पहले सीखें, जैसे ABCD सीखते हैं ना बंदा शुरू से, मतलब कोई क्लासेस लेके तो उस तरीके से।
भी आपने ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें देखिए कि करेंसी क्या है, पेयर को समझेंगे, जैसे सर बता रहे हैं स्प्रेड का, इक्विटी। तो इस तरह की चीजें, ये बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट समझे, फिर उसके बाद आगे की जाके आपको चीजें, अभी आप कोई मसला नहीं, जैसे सर बोल रहे हैं 2 घंटे की क्लास करके आपको समझा तो दें, अब आप फिर ट्रेडिंग करेंगे आपका लॉस ही होना है, कोई प्रॉफिट नहीं होना आपका। जब लॉस होना है तो फिर आपने साफ जरा बददुआई देनी है, और आपका दिल ही टूट जाना है इस फील्ड से। तो काइंडली ज्यादा एडवांस ना बने और जिनके अपने पास, कोर्स। ठीक है शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम, जिनके पास MT5 इंस्टॉल नहीं हो रहा वो MT4 इंस्टॉल कर ले, क्योंकि MT5 और प्ले सर स्टोर पे असल में अवेलेबल नहीं है वो। प्ले स्टोर से हटा दिया है उसको। MT5 को हटाया ना, MT4 तो जी अवेलेबल जी, है एम प्ले टी स्टोर फोर पे, एम टी फोर MT4 कर ले। अवेलेबल है। MT5 एक ही हटा दिया चीज है उन्होंने। वो, बस थोड़ा, हाँ MT4 ही कर लें, कोई मसला नहीं है। ये चीज एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा फीचर्स का है, टूल्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं MT5 में और MT4 में। वो जो टूल्स एक्स्ट्रा है ना, वो इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है, वो बाद की बात है, आपके वो इस्तेमाल में भी नहीं आने स्टार्टिंग में। आप MT4 इंस्टॉल कर लें, जिनके पास MT5 इंस्टॉल नहीं होता सीधा प्ले स्टोर पे जाएं और MT4 को इंस्टॉल कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर ले, मैं उसको ले लूंगा। अच्छा सर, काइंडली एक रिक्वेस्ट थी, जी जी। और रात के टाइम में 1 घंटा ग्रुप ओपन कर दिया करें, ताकि किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई परेशानी हो रही हो तो वो शेयर करके उसमें उनका, क्योंकि जूम पे अक्सर का ये मसला आ रहा है, किसी का नेट इश्यू चल रहा है, आवाज नहीं आ रही, तो उधर फिर सही अब तो मसले आ गए आसान हल हैं। कर दिया है ना, जिनकी आवाज नहीं आ रही उनके लिए आसान हल कर दिया, मैंने रिकॉर्डिंग लगाना स्टार्ट कर दी, तो ये रिकॉर्डिंग जैसे हुई आपको मिल जाएगी सब। जी वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन होते हैं, आवाम समझ नहीं आती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 1 घंटा ग्रुप ओपन रहेगा तो आवाम सवाल जवाब कर लेगी, तो उनके लिए फायदा हो जाए। एक्चुअली मैंने किया भी था ग्रुप रात को, जी तो उसमें हुआ था कि कुछ अननोन लोगों ने आके कुछ बीच में कोई लिंक शेयर किए थे, ठीक है ना। तो जी जी आप सर, बिल्कुल। देखें सनाउल्ला भाई, सिंपल सी बात है, मैं अपनी जात की गारंटी दे रहा हूँ सब लोगों को, जी ठीक जी, है ना। इनके इनको भी अगर कोई नुकसान होता है, स्कैम होता है, तो वो मैं जिम्मेवार हूँ ना, मैं बिल्कुल बैठा सर, हूँ ना। वो सर अब कोई और बंदा आगे हाँ। लिंक शेयर कर देता है और कहता है कि भाई आए मेरे, मैं जो है ना आपको बस मोबाइल से इतने पैसे कमाना सिखा दूंगा, तो वो इनको हम्म, किसी मतलब फेक स्कीम में लगा देते हैं, जैसे फोर्सेज है, फॉर एवर लिविंग है, मतलब इस तरह की बहुत सारी हैं, टाइम्स वाले जी चैनल जी। बड़े बड़े, तो उनमें लगा देता है, इनका नुकसान हो जाएगा। और होगा क्या, उसका सोर्स कौन बना होगा, मेरा ग्रुप। तो मैं ऐसे किसी भी चीज का सोर्स नहीं बनना चाहता जिसमें लोगों को नुकसान। जी बेहतर सर। ठीक है शुक्रिया, जजाक।